मेरा लाइफ खत्म हो गया है, कुछ लाइफ में कर नहीं सकता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाय, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक माइंडोलॉजी। मैं वो दिन याद कर रहा हूं जिस दिन मैं सोचा कि मेरा लाइफ खत्म हो गया है, मैं वर्थ नहीं हूं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा वैल्यू खत्म हो चुका है, मैं कुछ लाइफ में कर नहीं सकता। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा, क्योंकि मैंने एक के बाद एक फेलियर का सामना किया। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और हमने अपना ग्रेजुएशन किया 1990 में। 1990 से 1996 तक कुछ पता नहीं क्या करना है। कुछ बिजनेस किया, फेलियर, कुछ एजेंसी लिया, फेलियर, हमें पता नहीं आगे क्या होगा। 6 इयर्स खाली स्ट्रगल पे बीता और जैसा हम जानते हैं, हम सुनते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सुन रहे हैं ये लोगों से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हम हमेशा बोलते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ, तो हमने सोचा करना क्या है। अभी 6 साल में फेलियर के बाद फेलियर, पता नहीं चला रीजन क्या है। रीजन का पता करते करते मैं थक चुका था कि क्या ऐसा चीज है जो हमारे लाइफ को ड्राइव करता है, पता नहीं। फिर हमने 1996 में मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और 2 साल कड़ी मेहनत की और अच्छा से मैनेजमेंट का डिग्री हासिल किया। उसके बाद दिल्ली आ गया कि कुछ करना है। डिग्री तो आ गया, लेकिन डिग्री के बाद क्या करना है, सबका एक ही अरमान रहता है कि मैं कुछ बन जाऊं। मैं नौकरी के तलाश में दिल्ली आया, बहुत जगह बहुत ट्राई किया। एक जगह पे हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस इंटरव्यू में 23 पीपल वर देयर, 23 लोग थे। हमें तो लगा कि हमारा होगा नहीं। पोस्ट 2 था। पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं और मेरा एक कलीग, हम दोनों सिलेक्ट हो गए। 2 राउंड 3 राउंड का इंटरव्यू के बाद हमें सिलेक्ट कर लिया गया। पता नहीं कैसे सिलेक्ट कर लिया। हमें तब लगा नहीं कि हम वर्थ है कुछ, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में तो हमारा सब कुछ नेगेटिव ही रहा, कुछ तो कर नहीं पाए। तो आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने अपना चांस लिया कि हमें कुछ करना है, इस कंपनी में कुछ करना है। तो मैंने 2 साल उस कंपनी में काम किया। लेकिन मजे की बात कि जब मैं पहला दिन उस कंपनी में गया, तो मेरा जनरल मैनेजर, जिन्होंने लास्ट फाइनल इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, तो मैं डरा नहीं। उनके पास जब उन्होंने बुलाया, मैं बोला सर एक क्वेश्चन आपसे। 23 पीपल वर देयर एंड सब एक्सपीरियंस लोग, आपने हमें कैसे चूज कर लिया। तो वो बहुत स्मार्ट थे उस टाइम पे, अभी भी वो बहुत स्मार्ट है। आई रिगार्ड हिम ए लॉट। ही इज फर्स्ट मेंटर, ही इज माई फर्स्ट मेंटर। तो उन्होंने बोला 5 साल बाद सुशांत जी, 5 साल बाद यही सुशांत सेन को मैं पूछूंगा कि हमने आपको चूज क्यों किया। हमने बोला सर मेरा क्वेश्चन आपने हमें ही बोल दिया। बोला यस,
मैं यही चीज आपसे पूछूंगा कि 5 साल में आपने क्या किया और आपको 23 आदमी में से कैसे हमने सिलेक्ट किया। मैं तो उस टाइम पे उस चीज को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बोला ठीक है सर, जैसा आप सोचें, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस हैं, आप इतना डायनामिक हैं। तो मैं फिर काम पे लग गया। 2 साल बाद हमें बहुत अच्छा ऑफर मिला, तो मैं कंपनी चेंज किया। तो उन्होंने एक बार भी ना नहीं किया जाने के लिए। फिर 5 साल बाद उनसे जब मुलाकात हुई, वो कभी भी मुझे सुशांता सेन नहीं बोलता था। उनका कहना है कि मैं सेन साहब हूं। तो मैं उनको बोलता हूं सर ऐसा मेरे को लज्जित मत कीजिए, आप मेरे गुरु हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने सिखाया कि लोगों को रेस्पेक्ट कैसे किया जाए, लोगों का रेस्पेक्ट कैसे किया जाए। तो मैं फिर 5 साल बाद मैंने उनको पूछा कि सर आपने हमें गलत साबित कर दिया। उस दिन का क्वेश्चन आज मैं समझ सकता हूं कि यस, आपने सही बोला 5 साल पहले कि 5 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्यों चूज किया। उसके बाद मैंने अपना जर्नी चालू किया, नौकरी बहुत अच्छा से किया। मैं लखनऊ में एक मैं डिस्ट्रीब्यूटर से मिला 21 मई 2005। उन्होंने बोला कि आप अपना माइंड की तरफ थोड़ा ध्यान दो। मैं सोचा माइंड की तरफ ध्यान, मेरा माइंड तो ठीक है। उन्होंने बोला आप थोड़ा सा माइंड के बारे में सोचो। ये बात मेरा माइंड में घुस गया। मैं माइंड का स्टडी 21 मई 2005 से चालू कर दिया। माइंड को स्टडी करते 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 15 साल हो गया और हमने सक्सेस पे सक्सेस हासिल किया। हैप्पीनेस, मैं खुशहाल रहने लगा। तो हमने सोचा कि 15 साल का ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं दुनिया के साथ शेयर करें। हो सकता है कुछ लोग ये 15 साल का जिस्ट, 15 साल का एक्सपीरियंस उनके लाइफ में भी कुछ कर सकता है। तो ये 15 साल का एक्सपीरियंस मैं कैसे मास स्केल पे सबको बताऊं। तो मैंने एक बुक लिख दिया। बुक का नाम भी माइंड के ही है, माइंडोलॉजी। उस बुक के अंदर 15 इयर्स का स्टडी उस बुक के अंदर है और उस बुक के अंदर हर चीज माइंड के बारे में बोला गया। हमारा सफरिंग, हमारा डे टू डे लाइफ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड का पोटेंशियल, हमारा माइंड का पावर, हम क्यों सफर करते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम पर्पस पे हैं या पर्पस पे नहीं है, हमारा रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेन क्यों है, हम रिलेशनशिप मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हैं। रिलेशनशिप बना तो लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं होता है, क्यों? कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें सताता रहता है और उसके कारण हम एक के बाद एक रिलेशनशिप खो देते हैं। रिलेशनशिप ऐसा एक चीज है जो अगर अच्छा से मेंटेन करे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं होता। बना तो लेते हैं लेकिन मेंटेन कैसे करें, ये माइंड पावर को जानना बहुत जरूरी है। और मैंने ये 15 साल में इस माइंड पावर के ऊपर ही काम किया और हमने देख लिया कि इट हैज इमेंस पावर। इतना पावर है इसके अंदर कि अगर हम कुछ चाहे तो उसको हासिल कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। हम अनस्टॉपेबल हो सकते हैं और
सक्सेस मिल सकता है आराम से, क्योंकि इसका पावर अगर ठीक से यूज किया गया तो सक्सेस आएगा आपके पास। मैंने सक्सेस पाया खाली एक ही चीज यूज करके, यही पावर। आपको ये पावर को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इस पावर को ही इंप्लीमेंट करना है। अब अगर जब इतना पावर है और आपने इसको ड्रॉ कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बन सकता है लाइफ। आगे अगर बढ़ना है तो हमें पहला काम है इनको, दिस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये इंफॉर्मेशन सेंटर है और इस इंफॉर्मेशन सेंटर में हम 5 सेंस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। लेकिन इस सेंटर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, तो ये पॉल्यूशन को कैसे हम निकालें, वही काम है। अगर इस सेंटर में इंफॉर्मेशन हमने लिया जो अनवांटेड, अननेसेसरी, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम डिलीट कर दें, इरेज कर दें, तो हम नया इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आया कहां से? ये इंफॉर्मेशन आया पास्ट एक्सपीरियंस से। तो हमने जो पास्ट में जितना एक्सपीरियंस किया सब इस इंफॉर्मेशन सेंटर में स्टोर है और इसीलिए हमारा, इसको हम बोलते हैं प्री ऑक्युपाइड माइंड। जब हम माइंड को प्री ऑक्युपाई कर लेते हैं, कैसे होगा? अभी तो मेरे पास साधन नहीं है, उन्होंने ये बोला, उसने ये किया, ये पॉसिबल कैसे होगा? लोग कहते हैं ये होगा नहीं। तो हमारा मन और हमारा विचार, जब बार बार एक विचार हमारे मन में आता है तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है और उसी बिलीफ सिस्टम में हम जीते हैं। हमारा पूरा लाइफ का जर्नी उस बिलीफ सिस्टम में रहता है और उस बिलीफ सिस्टम को लेके हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम पहले नेगेटिव सोचते हैं कि ये होगा, लगता नहीं है ये होगा। जब हम ये सोचते हैं कि लगता नहीं है होगा, तो माइंड को हमने सिग्नल दे दिया और बॉडी उसी तरह से बिहेव करता है। तो हमारा फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिजीज में आ जाते हैं, डिजीज हो जाता है। कैसे होता है ये? क्योंकि जो भी हमारा डिजीजेस है मैक्सिमम है 80% साइकोसोमाटिक। तो अभी हमारा ये जानना जरूरी है कि हम अपना माइंड को किस तरह से यूटिलाइज करें। ये पावर हाउस है, ये एक इतना बड़ा पावर हाउस है कि इस पावर हाउस में सब कुछ समाया हुआ है। खाली हमारा काम है इस पावर हाउस को समझना और इसको यूटिलाइज करना अपने लिए, लोगों के लिए, सबके लिए। तो हमारा जीवन में फिर प्यार आने लगेगा, खुशहाल होने लगेंगे। ये प्यार कब आता है? जब हम इस माइंड को अच्छा से यूटिलाइज करें और जाने कि हमारा सफरिंग क्या है। और इसलिए इस प्यार में अगर रिलेशनशिप को डाल दे, कोई भी रिलेशनशिप हो, हमारे सराउंडिंग इतना रिलेशनशिप है हमारे पास, हमारे साथ, इसमें अगर हम प्यार बांटते रहे तो ये रिलेशनशिप अपने आप ठीक होगा। और रिलेशनशिप ठीक होता है तो हमारा सक्सेस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से यूज करें? सबकॉन्शियस माइंड को हम कमांड दे कि हमें हर चीज अच्छा ही लगने लगे।
और डेली सेल्फ टॉक करना है, अपने आप के साथ बात करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आज तक जो मिला बहुत अच्छा है। हमारा ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए। हमारा ब्लेसिंग्स जब हम काउंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आज तक हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमने जो मिला उसके ऊपर ध्यान ना देके जो हमारे पास नहीं है उसमें ही हम ध्यान देते हैं। रिलेशनशिप में भी कभी कुछ हुआ था, कुछ आया, वो इंफॉर्मेशन सेंटर में स्टोर हो गया, उनको हम क्यों नहीं फॉरगेट करते, उनको क्यों नहीं फॉरगिव कर पाते? क्योंकि फॉरगिवनेस ये प्रेयर है। आप अगर फॉरगिव करोगे तो आप देखोगे आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इस बुक के अंदर फॉरगिवनेस प्रेयर के बारे में भी बहुत अच्छा से समझाया गया है कि हम अगर फॉरगिवनेस का एटीट्यूड लेके काम करें तो हमारा रिलेशनशिप एक अलग हाइट पे चला जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा वाइब्रेशन जो है ग्रैटिट्यूड, जो हमें मिला उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हमें सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भी हूं मैं आज, जो भी आज आप हैं, उसके लिए जिन लोगों का हाथ है, कोई भी हो, वो पेरेंट से लेके नेबर तक, सबका शुक्रिया अदा करना बहुत ही अच्छा चीज है। जितना आप शुक्रिया अदा करेंगे उतना ब्लेसिंग्स आता रहेगा। इस बुक में ग्रैटिट्यूड के बारे में भी बहुत अच्छा से समझाया गया है कि ये ग्रैटिट्यूड कितना पावरफुल है, और हम हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। इस बुक में बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज जो दिया गया, उसको आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप चेंजेस देखेंगे। चेंज छोटा हो लेकिन स्टार्ट तो हो जाए। ये चेंज जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको धीरे 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 ये आगे की तरफ ले जाएगा और आपके लाइफ में खुशहाली, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगा और आप खुश रहोगे। आज के डेट में खुश रहना बहुत जरूरी है। उसी का अभाव है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन उसी का अभाव है। तो हम अपना स्वभाव को बदल के इस अभाव को हटा दें अपना लाइफ से, और हम हैप्पीनेस ले आए हमारा जिंदगी में। Thank you so much. My name is Sushanta Sen. I am signing out until we meet again.